हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये सीखा कि कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए आज उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चन करेंगे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 34। आप ये अगर आपके पास पुराना एडिशन है लास्ट ईयर का तो ये आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16 मिल जाएगा, और अगर न्यू बुक है तो वेल एंड गुड। तो बच्चों, ये अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अप 7,000 पर मंथ। ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ए बी सी ड्रू 7,000, 6,000, 5,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर फिक्स्ड 8%, 10% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों चीज़ें रेट गिवन है हमको। आगे लिखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 7,55,000, आउट ऑफ विच 2 लाख आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, B and C are to get salary of 30,000, 40,000 per annum, 45,000 per annum respectively. ठीक है, and A is to receive commission of 10% on distributable profit. ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखना क्या चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। A को जो कमीशन देनी है वो हमको 10% देनी है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, चार्जिंग कमीशन के बाद। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2019 बैलेंसेज ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट वर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख 50,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है हमको। नीचे लिखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन द बुक ऑफ द फर्म। ठीक है बच्चों, तो इसमें बोला है कि आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ में ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी आपको एक बनाना है। तो चलिए मैं तैयार कर लेता हूँ। बच्चों, आपको ये पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझना है। मैं आपको जब ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको कोई भी चीज़ नोट डाउन अभी नहीं करनी, उसके लिए आपको मैं बाद में टाइम दूंगा। तो हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 34। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको इसमें बनाना है। ठीक है, तो ये मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। फिर बच्चों, क्वेश्चन में बोला था कि हमको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तैयार करके आपको देना है। तो चलिए मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी एक फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ, फिर बच्चों साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया था, अगर हमको करंट अकाउंट गिवन है तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, वरना नॉर्मल आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कर सकते हैं नॉर्मली जो हम बनाते हैं। बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि पार्टनर्स कितने हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे बच्चों 3 पार्टनर हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही इनको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि पार्टनर 3 होते हैं या फिर 2 होते हैं और वो गलत बना देते हैं। तो यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। तो मैंने तीनों पार्टनर के लिए पार्टनर्स कैपिटल तैयार कर दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को रीड करते रहेंगे और इसकी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम लिखते रहेंगे। तो शुरू से एक और बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा था कि ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड
द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अप टू 7,000 पर मंथ। बच्चों इस लाइन का ये मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में ये लिखा था कि अगर पार्टनर चाहें तो वो हर महीने 7,000 ड्रॉ कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो मैक्सिमम वो 7,000 ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि इतना वो करते हैं कि नहीं करते ये उन्होंने अगली लाइन में हमें बताया है। उन्होंने लिखा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ए बी सी ड्रू 7,000, 6,000, 5,000 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है ए निकालता है 7,000, बी निकालता है 6,000 और सी निकालता है 5,000। ठीक है बच्चों, यानी ये इनकी ड्राइंग्स हो गई। तो मैं आपको इसकी ड्राइंग्स समझाने के लिए ऐसा करते बच्चों, इसका वर्किंग मैं यहाँ नीचे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे बच्चों वर्किंग नोट, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं ड्राइंग्स, या फिर आप कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसमें बोला, एक मैं आपको नंबर लाइन बना के ही समझा देता हूँ बच्चों। ये नंबर लाइन है, ये पूरे काउंट करो आप 12 मंथ हैं, जिसमें ये हर मंथ के बिल्कुल बिगनिंग में ड्राइंग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं आपको बताऊं तो इन सब का एवरेज पीरियड तो सेम होगा बच्चों। बताओ ये बात अगर आपको क्लियर है। अच्छा यहाँ नहीं होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ये तो क्योंकि लास्ट डे हो जाएगा। ये आपका था 1 अप्रैल और ये है 31 मार्च, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2019 है और ये 31 मार्च 2020 है। तो यहाँ ना निकाल के वो हर मंथ के एकदम बिगनिंग में निकाल देगा। तो ऐसा करते करते बच्चों देखो कितने टाइम्स इन्होंने निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स निकाला बच्चों। हालांकि ए ने निकाला है, या मैं अगर इसका एवरेज पीरियड आपको बताऊं, क्योंकि तीनों बच्चों एक टाइम पे ही निकाल रहे हैं, तीनों बिगनिंग में निकालें तो सबका एवरेज टाइम इक्वल होगा। तो एवरेज टाइम की अगर मैं बात करूँ या एवरेज पीरियड की बात करूँ तो वो कैसे निकलता है, हमने फर्स्ट ड्राइंग जब करी उसके बाद जितना भी टाइम बचा तो उसके बाद बचे पूरे 12 मंथ्स, प्लस हमने जब लास्ट ड्राइंग करी उसके बाद जो टाइम बचा उसके बाद तो सर सिर्फ 1 मंथ बचा था, तो +1/2, आंसर इज़ 6.5। तो ये तो सबका एवरेज पीरियड आ गया। ये बात आपको क्लियर हुई। जबकि ड्राइंग कितनी करी ए ने, टोटल ड्राइंग्स इनकी कितनी है, ए अगर 7,000 निकालता है वो पर मंथ निकालेगा तो वो टोटल निकाल लेगा 84,000, जबकि बी कितना निकाल लेगा 72,000 और सी 60,000। ये बच्चा इनकी टोटल ड्राइंग है। ये बात आपको क्लियर हुई मैंने कैसे इसको कैलकुलेट किया टोटल ड्राइंग्स को हमारी। ठीक है, तो अब बच्चों इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है वो देखते हैं। सबसे पहले मेरे को टोटल ड्राइंग पता है, इनका एवरेज पीरियड पता है और रेट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट लाइन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर फिक्स्ड एट 8% एंड 10% पर एनम रेस्पेक्टिवली। तो ड्राइंग के लिए बच्चों 10% बोला है। तो इंटरेस्ट अगर मैं आपको इसका बताऊं कहाँ निकालते हैं बच्चों इसका इंटरेस्ट, हम सर इस तरफ निकालते हैं P&L में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी सी। ए का कैसे निकलेगा, तो ए ने टोटल निकाला 84,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% इसका रेट मल्टीप्लाइड बाय इसका एवरेज पीरियड जो कि था 6.5 डिवाइड बाय 12। ये बात आपको क्लियर है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आंसर आया बच्चों 45,500। क्लियर है इतना? सॉरी बच्चों ये कुछ गलती करी मैंने क्या, 84,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये बच्चा आंसर आएगा 44,550 रुपीज़। ये कॉमा इस तरफ आएगा। ऐसे ही बच्चों बी का जब हम निकालेंगे तो टोटल ड्राइंग इसकी जो हमने 72,000 कैलकुलेट करी मल्टीप्लाइड बाय इसका 10% मल्टीप्लाइड बाय 6.5 डिवाइड बाय 12।
3900। ये कैलकुलेशन आपको बच्चों एग्ज़ाम में यहाँ नहीं करनी, इसे आप बाहर वर्किंग के साइड ही कर सकते हो, यहाँ कहीं भी आप कर सकते हो जहाँ मैंने वर्किंग में ये सब कैलकुलेट किया था। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको इस अकाउंट के अंदर कर रहा हूँ। तो सी की जो टोटल ड्राइंग थी वो थी 60,000, 10% के हिसाब से 6.5 डिवाइड बाई 12। तो बच्चों ये इसकी टोटल ड्राइंग्स आएगी 4550, ये इसकी 3900 प्लस, तो बच्चों इन तीनों की जो टोटल ड्राइंग आई वो आई 11,700। ठीक है। अब बच्चों इस अकाउंट में जहाँ भी पार्टनर का नाम आएगा आपको वो चीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, और वो ट्रांसफ़र होती है बच्चों क्रॉस। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये क्रेडिट साइड है, तो बच्चों ये उठ के डेबिट साइड आ जाएगी। मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई थी बच्चों, चेक कर लेते हैं हम। और 3250। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें यहाँ शो करनी पड़ती है, मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था। फिर बच्चों क्योंकि इन्होंने ड्राइंग्स करी तो ड्राइंग्स को भी शो करना पड़ता है 2 ड्राइंग्स नाम से। क्लियर है ये बात आपको? मैंने आपको समझाया था कि आपको ड्राइंग्स को भी शो करना पड़ेगा, जो कि हैं कितनी 84,000 ए की हैं, 72,000 बी की हैं और 60,000 सी की हैं। ठीक है इतनी बात? ठीक है, तो चलिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग को कैलकुलेट कर लिया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे से। आगे लिखा है बच्चों क्वेश्चन में, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 7,55,000, आउट ऑफ विच 2 लाख रुपीज़ आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कह रहा है उसमें से आपको 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो बच्चों प्रॉफिट हमको कहाँ लिखना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो नेट प्रॉफिट, जो कि था कितना 7,55,000। और क्योंकि क्वेश्चन में बोला आपको इसे जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, तो 2 जनरल रिजर्व अकाउंट। आप देखोगे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको एक रिजर्व इसी साइड लिखवाए थे बच्चों, आप चेक करना, मैंने कुछ क्लासेस पहले आपको ये सब चीज़ें लिखवाई थी। तो ये 2 लाख रुपए का बच्चों जनरल रिजर्व हमारा इस तरफ हम शो कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? फिर आगे लिखा है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ कहीं भी किसी भी पार्टनर का नाम नहीं है, इसीलिए ये दोनों चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं भी शो नहीं होती। ठीक है, आगे लिखा है B and C are to get a salary of 30,000 and 45,000 पर एनम। कह रहा है B और C को सैलरी मिलेगी। तो बच्चों B और C को सैलरी मिलेगी, मैंने बोला कोई भी रेम्यूनरेशन मिलेगा तो आपको वो यहाँ शो करना पड़ेगा, याद है आपको? तो आपको ये लिखना पड़ेगा 2 सैलरीज जो कि B को मिली और C को मिली। तो बच्चों B को कितनी मिली है 30,000 और C को मिली 45,000, तो टोटल जो सैलरीज आया वो आया 75,000। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स का नाम आ गया तो ये कहाँ जाने चाहिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस नाम से आएगा बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? ये बाय पार्टनर्स सैलरीज। ए को तो सैलरी मिली नहीं, ए में डैश, बी को मिली थी 30,000 और सी को मिली थी 45,000। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है बच्चों? आगे लिखा है ए इज़ टू रिसीव कमीशन एट द रेट 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कह रहा है ए को कमीशन दी जानी चाहिए।
ठीक है। तो कमीशन भी बच्चों एक तरीके रेमुनरेशन है, तो उसको भी आपको शो करना पड़ेगा। टू कमीशन अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इज़ कैपिटल अकाउंट। तो एक ही कमीशन हमें बच्चों यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले इसमें एक हिडन चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो बच्चों, हमको आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है 8%, ठीक है बच्चों। और इस पॉइंट के बाद एक लाइन दी गई है हमको कि ऑन 1 अप्रैल 2019 बैलेंसेज ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट वर, तो यानी इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, यानी क्या चीज़ है बच्चों, बाय बैलेंस BD। कितना है बैलेंस, वो 5 लाख, 4 लाख एंड 3,50,000। तो बच्चों इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो मैं भी इसको छोड़ रहा हूँ बच्चों, उससे पहले मैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूँ। मैंने ये कमीशन इसलिए छोड़ी है बच्चों, इससे पहले मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉल्व इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस कमीशन को सॉल्व करने के लिए उसने एक लाइन बोली है। मैं आपके सामने वो लाइन पढ़ देता हूँ। चलो, इसने यहाँ पे साफ साफ बोला है बच्चों कि A इज़ टू रिसीव कमीशन एट द रेट 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आप इसे अंडरलाइन कर लो, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी जितना आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट, आपको उसका 10% A को कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमको अपने सारे इनकम एक्सपेंस जो सारी चीज़ें हैं वो सारी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले इसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, A का, B का और C का। तो आप देखोगे A का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए, इसने कैपिटल लगाई थी बच्चों 5 लाख रुपए, तो पूरे साल के लिए बच्चों इसने लगाई है 5 लाख रुपए, तो उस पर 8% इसको मिलना चाहिए। क्या ये बात आपको क्लियर है? उस पर 8% इसको मिल जाएगा 40,000। फिर B ने लगाए थे बच्चों, इसमें B ने कितने लगाए थे, 4 लाख रुपए, तो 4 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% फॉर फुल ईयर, तो ये आपको मिल जाएगा 32,000। फिर बच्चे इसने लगाए थे 3.5 लाख रुपए C ने, तो इसको 8% के अकॉर्डिंग कितना मिल जाना चाहिए, इसको मिल जाना चाहिए 28,000 शायद, हाँ 28,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चों, आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा तो आ रहा है 1 लाख रुपए टोटल, ठीक है, क्लियर है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनर्स का नाम आया है, तो क्या हमको इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करना पड़ेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट नाम से करना पड़ेगा। कितना कितना आएगा बच्चों, 40,000 इसका, 32,000 इसका और 28,000 इसका। क्लियर है इतना आपको? ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब बच्चों हम देखेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, टोटल करेंगे इसका 7,55,000 प्लस 11,700। तो बच्चों यहाँ का जो टोटल आया, मैं टोटल कर देता हूँ इसका, तो ये जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 7,66,700। 7,66,700 यहाँ का टोटल आ रहा है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है बच्चों। अभी जब इस पूरे प्रॉफिट में से मैं ये सारी चीज़ें लेस कर लूँगा तो वो चीज़ मानी जाती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो 7,66,700 माइनस 2 लाख रुपीज़ माइनस 75,000 माइनस 1 लाख। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है हमारा, 3,91,700। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। 3,91,700 मैंने कैसे निकाला,
ठीक है, तो ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसको क्वेश्चन में बोला था कि आपको कैसे पे करना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हमें इस पे 10% देना है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देना है हमको। तो बच्चों हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको कैसे, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ बच्चों। 3,91,700 जिस पे कि इंटरेस्ट है 10% और आफ्टर है तो अपॉन में 110 ऐड हो जाएगा बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आंसर कुछ आ रहा है बच्चों 35,609,09 कुछ इस तरीके का ये आंसर आ रहा है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 35,609 यानी 35,609 रुपीज़। क्लियर है इतना आपको? ठीक है, तो बच्चों अब हमें निकालना है अपना करेक्ट वाला प्रॉफिट कितना आएगा। करेक्ट प्रॉफिट हम इस तरफ निकालते हैं 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र ABC, इन तीनों को मिलना चाहिए। तो बच्चों लेस कर लेते हैं हम। तो बच्चों मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 356,091 यानी 3,56,091 रुपीज़। हालांकि क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ोगे इनका रेशियो हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया हुआ। तो बच्चों अगर क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो नहीं दिया हुआ यानी पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है, तो ऐसे में मैंने आपको बताया था ये इक्वल इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इनको पर पर्सन जो मिलेगा वो आएगा 1,18,697। आप 3 से डिवाइड कर लेंगे सीधा तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये कमीशन, क्योंकि इसमें ए का नाम आया था, ए को कमीशन दी गई है, और ये प्रॉफिट ये हमें पार्टनर्स कैपिटल में भी लिखना पड़ेगा। तो बाय पार्टनर्स कमीशन, ए को जो कमीशन मिली, बी और सी को तो कुछ नहीं मिला बच्चों, तो बी और सी में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन ए को मिली है 35,609 रुपीज़। और जो प्रॉफिट हुआ बच्चों वो आना चाहिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ है पर पर्सन? 1,18,697। 6 है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब टोटल कर लेते हैं इनका। तो बच्चों इस तरफ का जो टोटल मैं पहले कर लेता हूँ 3,50,000 प्लस 45,000 इस तरफ का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 5,41,697। इसमें से जब हम ये सारी चीज़ें लेस करेंगे -3250 माइनस 60,000, तो बच्चों इसका बैलेंस CD आ रहा है मेरा, इसका जो बैलेंस CD आ रहा है 4,78,447। तो इसको हमें क्या लिखना पड़ता है? टू बैलेंस CD लिखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हम इसका निकालेंगे तो इस तरफ का टोटल आएगा 5,80,697। इसमें से जब हम ये सारी चीज़ें लेस करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर जो आएगा इस तरफ बचेंगे 5,04,797। ऐसे ही बच्चों यहाँ का टोटल जब मैं करूँगा तो यहाँ का टोटल आ रहा है 6,94,306 रुपीज़। 6,94,306 रुपीज़, जिसमें से जब मैं ये दोनों चीज़ें लेस कर लूँगा तो मेरा बैलेंस शीट बच जाएगा 6,05,756। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने इनके बैलेंस शीट्स निकाल लिए। अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। ये रहा इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ये कैलकुलेशन बच्चों आपको यहाँ नहीं करनी, मैंने आपको बस आपको यहाँ समझाने के लिए, ताकि आपको जल्दी समझ आए, इसलिए यहाँ पे कराइए। आपको एग्ज़ाम में यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी। और ये रहा बच्चे इसका पार्टनर्स कैपिटल, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम करेंगे बच्चों इलस्ट्रेशन 35। ये रहा इलस्ट्रेशन 35, मैच कर सकते हैं आप। अगर मैं पार्टनर्स का नाम बताऊं तो बच्चों प्रीशियस, नोबल और परफेक्ट, ये हैं बच्चों पार्टनर्स का नाम। और आधा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2019 प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद अ कैपिटल ऑफ 60,000, 50,000, 30,000 रेस्पेक्टिवली। ये बच्चों इनकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। ठीक है, आगे लिखा है, परफेक्ट एडवांस्ड 10,000 एज लोन टू द पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। द पार्टनरशिप डीड हैज़ द फॉलोइंग क्लॉजेस। बोला गया परफेक्ट एक जो पार्टनर था, थर्ड पार्टनर जो है, उसने 10,000 पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया 1 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, उसके बाद कुछ क्लॉजेज हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ करेंगे 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम जो करेंगे, चार्ज जो करेंगे 6% पर एनम। ईच पार्टनर विड्रॉ 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कमेंसिंग फ्रॉम 30 जून 2019। ठीक है, इसके लिए हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर आगे लिखा है, वर्किंग पार्टनर प्रीशियस एंड नोबल टू गेट सैलरी ऑफ 200 एंड 300 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज कलेक्टेड टू परफेक्ट एट द रेट 6% पर एनम। यानी जो परफेक्ट ने एडवांस किया था लोन 10,000 पे, उस पर 6% इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर आगे लिखा है, नोबल इज़ टू गेट रेंट ऑफ 2,000 पर मंथ फॉर यूज़ ऑफ हिज बिल्डिंग बाय द फर्म। इट इज़ पेड टू हिम बाय चेक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बच्चों ये ध्यान रखना कि इनको रेंट हम गिवन, जो इस क्वेश्चन में गिवन है, यानी नोबल को रेंट मिलेगा। ठीक है, अभी जब ये कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे। फिर लिखा है, प्रॉफिट आर शेयर्ड इन द रेशियो 4:1 अप टू 70,000 एंड अबव 70,000 इक्वली। कह रहा है जितना भी आपको प्रॉफिट हो उसमें से जो 70,000 है उसको आपको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, और उसके ऊपर जितना भी बचा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, फिर लिखा, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट्स वॉज 1,35,000। यानी हमको प्रॉफिट गिवन है 1,35,000। ठीक है, ये भी। इसके बाद लिखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन इफ़ कैपिटल आर फिक्स्ड। बच्चों बता दिया यहाँ साफ साफ कि कैपिटल फिक्स्ड है आपकी। ठीक है, तो हमको इसमें एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको अगर तो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करेंगे इसको अब हम। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा एक इलस्ट्रेशन 35 हम कर लें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं पहले बच्चों फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन रीड करके सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे। और बच्चों क्योंकि हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड कैपिटल में हमको, मैंने आपको बताया था, 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जिनमें से एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि जनरली बहुत छोटा होता है।
तो बच्चों इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं। जिनमें से फर्स्ट पार्टनर का नाम है प्रीशियस, सेकंड वन इज नोबल और थर्ड है बच्चों परफेक्ट। बच्चों मैंने आपके साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ा और मैंने आपको पहले ये बताया था पिछली वीडियोस में कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 या फिर 3 चीज़ें ही रिकॉर्ड करनी होती है, इनका बैलेंस बीडी और अगर कोई कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस करी वो, या फिर अगर विड्रॉ करी तो वो। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसमें इनका बैलेंस सीडी ही या सॉरी बैलेंस बीडी ही आएगा, तो इसलिए मैंने छोटा सा बनाया। इसके बाद बच्चों हमें सारी एडजस्टमेंट जो होती है वो कहाँ डालनी पड़ती है, उनके पार्टनर्स के करंट अकाउंट है, तो वो भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मेरे साथ साथ बच्चों कोई भी बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ आपको समझना है मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको टाइम दूंगा तो आप नोट डाउन कर लेना। चलिए बच्चों, तो मैंने फॉर्मेट्स जो हैं इसके तैयार कर लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको काफ़ी वर्किंग्स करनी पड़ेगी, तो मैं एक वर्किंग नोट भी बना लेता हूँ पीछे जाके। यहाँ पे हम इसकी वर्किंग करेंगे सारी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन का। क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले हमको ये देखना है कि क्वेश्चन में इनकी कैपिटल्स हमको गिवन है बच्चों। तो वो जो कैपिटल्स हैं वो नॉर्मल कैपिटल है इनकी, यानी बाय बैलेंस बीडी की बात हुई है, जो कि हैं 60,000, 50,000 और 30,000 शो कर देंगे। ठीक है बच्चों, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी हमको करंट अकाउंट के बैलेंस के बारे में नहीं बोला, तो वो यहाँ पे कहीं नहीं आएगा। चलिए ये हम आगे भी देखेंगे अभी। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसने बोला परफेक्ट ने एडवांस किया था, फर्म को लोन दिया बच्चों उसने, जो कि था 10,000 का, 1 अक्टूबर को दिया उसने वो। तो उसके बाद इंटरेस्ट उस पर 6% है, तो ये काम तो बच्चों इधर होना चाहिए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट एंड लॉस था इसका, क्वेश्चन में गिवन था हमको प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो है 1,35,000। लेकिन इसमें से लेस होगा बच्चों एक चीज़, जो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था, नोबल इज़ टू गेट रेंट ऑफ 2,000 पर मंथ फॉर यूज़ ऑफ हिज बिल्डिंग बाय द फर्म, इट इज़ पेड टू हिम बाय चेक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बच्चों यहाँ साफ साफ बोला गया था कि नोबल ने ही अपनी ही बिल्डिंग एक दे रखी है फर्म को, जिसमें पूरी फर्म बिजनेस करती है, और उसके लिए पूरी फर्म उसको रेंट पे करती है उसका 2,000 पर मंथ। तो बच्चों इस हिसाब से पूरे साल के 24,000 रुपये नोबल को दिए जाते होंगे एज रेंट, तो वो हमें अपने प्रॉफिट में से लेस कर लेने पड़ेंगे। ये बात आपको क्लियर है। अब बचेगा 1,11,000 रुपये। ये बात रेंट क्यों इसमें से लेस हुआ आपको समझ आया। इसके बाद बच्चों इसमें से एक और चीज़ लेस होगी, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन था 10,000
और दिया गया था 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 6 मंथ्स के लिए, और दिया गया था 6% पे। तो ये सॉल्व करोगे आपको बच्चों 300 मिल जाएगा। तो ये 300 लेस हो जाएगा, इसमें से ये आ जाएगा 1,10,700। ये क्लियर है बच्चों? पूरा का पूरा जो मैंने आपको समझाया, टोटल जो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट था वो था 1,35,000 बिफोर दी अबव एडजस्टमेंट। बच्चों क्वेश्चन में लिखा था, इसलिए इसमें से रेंट मैंने लेस किया। 24,000 कैसा है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमें नोबल को 2,000 पे करना पड़ता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो पूरे 12 महीने के 24,000 रुपये हमने लेस किए। उसमें से फिर बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होता है, जो कि था 10,000 का लोन 1 अक्टूबर को दिया, तो बच्चों 6 मंथ्स के लिए और 6% के हिसाब से। ये जो मैंने प्रॉफिट निकाला बच्चों, ये आपको क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड 6% पर एनम। जो इन्होंने कैपिटल लगाई थी ना बच्चों, ये 60, 50, 30, इस पे इनको इंटरेस्ट मिला है, तो इसको हमको शो करना पड़ेगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कौन कौन थे बच्चों? टीशियस, नोबल और परफेक्ट। टीशियस ने लगाया था 60,000, इसको मिल जाएगा बच्चों 6% के अकॉर्डिंग, हाँ 6% के अकॉर्डिंग 3,600। नोबल ने लगाए थे बच्चों 50,000, इसको मिलेगा 6% के अकॉर्डिंग 3,000। और इसने कितने लगाए थे बच्चों? तो इसने चेक कर लेते हैं, इसने लगाए थे 30,000, तो इसको 30,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100, तो ये आ जाएगा 1,800। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब टोटल करोगे, ये बन रहा है 8,400। अब बच्चों क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम आ गया पर्सन का, तो हमको इसको शो करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में बच्चों यहाँ शो करेंगे कि यहाँ शो करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल की, तो सारी एडजस्टमेंट्स हम करंट अकाउंट में सॉल्व करते हैं। तो इसको हमें यहाँ लिखना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि थी इसकी 3,600, इसकी 3,000, इसकी 1,800। क्लियर है पॉइंट भी? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 आगे लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज 6% पर एनम। फिर आगे लिखा है, ईच पार्टनर विड्रॉ 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कमेंसिंग फ्रॉम 30 जून 2019। चलिए बच्चों, इसके लिए मेरे को आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी। बच्चों ध्यान से समझना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मैं निकालने वाला हूँ। अगर इसने 30 जून को पैसा निकाला होगा, क्योंकि ये 4,000 विड्रॉ करते हैं, तो 4,000 यहाँ निकाला होगा इन्होंने। इसके बाद फिर 1, 2, 3, यानी 1 महीना, 2 महीना और तीसरा महीना। जून के बाद यानी जुलाई, अगस्त और 30 सितंबर आ गया होगा। फिर यहाँ पे 4,000 निकाल दिए होंगे। फिर से 1, 2, 3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 31 दिसंबर आ गया होगा। फिर यहाँ पे 4,000 निकाल दिए होंगे। फिर 1, 2 और ये 3 दिसंबर का, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 31 मार्च आ गया होगा। फिर यहाँ पे भी 4,000 निकाले होंगे। क्लियर है बच्चों आपको ये कैसे कैसे इन्होंने विड्रॉइंग करी है? लास्ट डेट पे भी इन्होंने निकाला है पैसा। तो बच्चों ध्यान से समझोगे आप, तो तीनों ने इतना ही पैसा निकाला, तीनों ने सेम पैसे निकाले बच्चों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ईच पार्टनर विड्रॉ 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कमेंसिंग फ्रॉम 30 जून 2019। यानी इनकी जो टोटल ड्राइंग्स हुई, तीनों की बच्चों टोटल ड्राइंग कितनी है? 16,000। और अगर एवरेज पीरियड की बात करूँ तो वो कैसे निकालेंगे और कितना आएगा वो? तो आप देखोगे फर्स्ट ड्राइंग जब हुई उसके बाद कितने मंथ्स बचे, तो बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मंथ्स। प्लस लास्ट जब हुई तो लास्ट के बाद तो कोई मंथ नहीं बता, तो 0 = 2, यानी ये आ गया 4.5।
ठीक है बच्चों। तो 16,000 पर 4.5% के हिसाब से अगर मैं निकालूँ 16,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेट था 6% पर एनम मल्टीप्लाइड बाय 4.5/12, तो ये जो सॉल्व करके आने वाला है ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आने वाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों तीनों का आ गया 360, क्योंकि तीनों एक साथ पैसा निकालते हैं और तीनों इक्वल पैसा निकालते हैं, तो इन सब का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों इसको हमें कहाँ शो करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट, तीनों का बच्चों 360, 360, 360, जो कि आ जाएगा 1080। ये भी आपको क्लियर होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पार्टनर्स के नाम आए हैं तो हमें ये कहाँ शो करने पड़ेंगे बच्चों, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 360, 360 एंड 360, और साथ में बच्चों इनके ड्राइंग्स भी हुई हैं, तो ड्राइंग्स भी हमको यहीं शो करनी पड़ेंगी। यहाँ पे बच्चों आता है विड्रॉ ऑफ कैपिटल, वो अलग चीज़ है और ड्राइंग्स अलग है। ड्राइंग्स यहीं पे शो करनी पड़ेगी। तीनों ने इक्वली पैसा निकाला था 16,000, मैंने आपको नंबर लाइन अभी बना के समझाया था ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है बच्चों, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसका वर्किंग पार्टनर। इसके दो वर्किंग पार्टनर थे बच्चों, जो कि थे प्रीशियस और नोबल। इनको सैलरी दी जाती है बच्चों 200 एंड 300 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। तो 2 सैलरीज किस किस को, प्रीशियस को और नोबल को, इसको मिलती है 200 पर मंथ। 200 पर मंथ का मतलब 2400 इसको मिलती होगी, और इसको मिलती है 300 पर मंथ, तो इसको मिलती होगी 3600, टोटल 6000। क्योंकि बच्चों नाम आ गया तो ये सैलरी को भी हमें कहाँ शो करना पड़ेगा, करंट अकाउंट में, बाय पार्टनर्स सैलरी या बाय सैलरीज। प्रीशियस को कितनी मिली थी बच्चों 2400 और नोबल को 3600। परफेक्ट को कोई सैलरी नहीं मिलती क्योंकि ये वर्किंग पार्टनर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, फिर आगे बच्चों 4th पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% वाला। उसके बाद नोबल को जो रेंट पे करना है बच्चों वो भी हमने सॉल्व कर लिया 2000 वाला, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा था उसमें से हमने नेट प्रॉफिट में से लेस किया था इसको। फिर बच्चों प्रॉफिट को शेयर करने की बात आई है, यानी क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका है। तो बच्चों आप देखोगे इसे हमें क्लोज करना पड़ेगा, टू बैलेंस CD निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं हुआ। तो 60,000 और प्रीशियस का बैलेंस CD भी 60,000, नोबल का टोटल 50,000, यहाँ भी 50,000, तो इसका बैलेंस CD भी 50,000। परफेक्ट का टोटल 30,000, तो इसका भी बैलेंस CD 30,000। यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बताया था बाय बैलेंस BD आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है करंट अकाउंट का बैलेंस, तो डैश डाल देंगे हम। क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं इसका प्रॉफिट। तो बच्चों अगर मैं इस तरफ का टोटल करूं तो वो आएगा 1,10,700 प्लस 1080। इस तरफ का टोटल आ रहा है बच्चों 1,11,780 रुपीज़, 1,11,780 रुपीज़। इसमें से जब मैं ये सारी चीज़ें लेस करूँगा 8,400 और 6,000,
तो हमारा जो प्रॉफिट ये बच्चों हमारा डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट है, यानी जो हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना आया बच्चों? ये आ गया 97,380 रुपीज़। तो ये तो हमको टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, जो कि मिलेगा प्रीशियस, नोबल और परफेक्ट को। लेकिन बच्चों ये प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके लिए उन्होंने हमें एक स्पेसिफिक लाइन बोली थी, जो आइए हम वर्किंग नोट नंबर 2 में सीखते हैं अपने। इन्होंने बोला था बच्चों, क्वेश्चन शो करता हूँ मैं आपको, प्रॉफिट आर शेयर्ड इन द रेशियो 4:1 अप टू 70,000 एंड अबव 70,000 इक्वली। इसका मतलब क्या हुआ? तो हमें बच्चों जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ है 97,380 रुपीज़। इसको अगर मैं 2 पार्ट में तोड़ूँ तो इसमें बोला अगर आपको 70,000 तक प्रॉफिट हुआ तो उसको तो आपको बांट लेना है 4:2:1 में। इसके अलावा जो भी बचे, इसके अलावा कितना बचेगा बच्चों? 27,380 रुपीज़। कह रहा है इसको आपको बांट लेना है इक्वली। बताओ ये बात अगर आपको क्लियर है तो। ये आपको समझ आया मैंने कैसे लिखा, किस तरीके से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो लिखा है। इन्होंने बोला था आपको जितना भी प्रॉफिट हो उसमें से फर्स्ट जो 70,000 होंगे आपको उसको 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, जो कि मेरा बच रहा है 27,380 रुपीज़, उसको आपको इक्वली बांटना है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बात कर लेते हैं हम सबसे पहले पार्टनर प्रीशियस की। तो प्रीशियस को क्या मिलना चाहिए? इस 70,000 का 4/7 मिलना चाहिए, प्लस इस 27,380 का 1/3 मिलना चाहिए। ये इसको मिलना चाहिए। यानी इसको यहाँ 40,000 प्लस 9126, तो इसको टोटल मिलेगा 49,126। समझ आया मैंने कैसे निकाला? ऐसे ही फिर बात आएगी बच्चे इसके बाद नोबल की। नोबल को क्या मिलना चाहिए? 70,000 का, इस 70,000 का 2/7 मिलना चाहिए, प्लस इस वाले का 27,380 का 1/3 मिलना चाहिए। तो ये आएगा 20,000 प्लस 9126, तो ये आ जाएगा 29,126। ये आपको प्रॉफिट इनके समझ आ रहे हैं मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ? यही इसमें एक पॉइंट था। और इसी के बाद अगर मैं निकालूँ, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम परफेक्ट का। तो परफेक्ट भी यही बातें बोलेगा कि मुझे मिलना चाहिए इस 70,000 का 1/7 प्लस इस 27,380 का 1/3, 10,000 प्लस 9126, यानी कि मेरे को मिलना चाहिए 19,126 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हमने करें, इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से बच्चों आप किसी 2 को 7 बना लो, जो आपका मन करे, क्योंकि टोटलिंग में फिर फ़र्क आ जाएगा। तो प्रीशियस को मिलेगा 49,126, इसको मिलेगा 49,127 और इसको भी मिलेगा 49,127। तो ये इसके प्रॉफिट्स हैं जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो आपको इसे यहाँ भी लिखना पड़ेगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 49,126, 49,127, सॉरी ये आ जाएगा 29 ना, मैंने यहाँ तो गलत नहीं करा, सॉरी बच्चों, यहाँ भी मैंने गलत किया हुआ है। ये आ जाएगा 29,000 और ये आ जाएगा 19,000। आप इस सब का टोटल करोगे तो आपको यही टोटल मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 19,127
ये बच्चों हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसका। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन ख़त्म। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। तो इस तरफ का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 20,927, जो कि इस तरफ इसका बैलेंस CD निकल जाएगा बच्चों, -360 -16,000। तो बैलेंस बचा बच्चों इस तरफ 4,567 रुपीज़। इस तरफ का टोटल आ रहा है बच्चों 35,727, 35,727, जिसमें से जब आप ये सारी चीज़ें लेस कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 19,367 रुपीज़। और बच्चों इस तरफ का टोटल आ रहा है 55,126, 55,126। और इसमें से जब आप ये चीज़ें लेस कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 38,766। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा बुक से मैच कर रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा था। मैंने आपको दोनों तरीके के कैपिटल अकाउंट आज सिखाए, फिक्स्ड भी और फ्लक्चुएटिंग भी। ठीक है, तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये रहा इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। और ये रहा बच्चों इसके दोनों के दोनों कैपिटल अकाउंट, वीडियो पॉज करके आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ बच्चों जो भी मैंने इसकी वर्किंग कराई वो रही है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपने इतना सब नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपको बच्चों होमवर्क में बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46, 47 आपको क्लियर दिख रहे होंगे बच्चों। ये क्वेश्चन 47 बच्चों यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। इसके अलावा बच्चों आपको करना है क्वेश्चन नंबर 48। बस बच्चों इतना आपका होमवर्क है। ये होमवर्क आप कंप्लीट करके रखना। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू बच्चों।